आजकल नए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी दिलीप जायसवाल सर से चार्ज लेने के बाद अभी सुर्खी में बने हुए हैं। उन्होंने अपने जो मंत्रालय है उसका चार्ज लेते ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं, जो कि रैयतों को काफ़ी राहत दिलाने वाली उनका जो है आदेश है। हाल फिलहाल में उन्होंने 2 अंचल अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है और उन्होंने सभी जिलों के DCLR जो कि अंचल अधिकारी से ऊपर होते हैं वहां पर जमाबंदी और भूमि विवादों को केस का उन्होंने ब्यौरा मांगा है और उसमें जो देरी हो रही है उसने कितना निष्पादन किया, कितना स्पेंडिंग है, उन्होंने हर एक स्तर पर इसकी स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने हाल फिलहाल में जितने बिहार के जो DCLR हैं उनके ऊपर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। उन्होंने एक कमेटी बना करके जितने भूमि विवाद हो या किसी तरह की अतिक्रमण के केस हो या जमाबंदी के केस हो, सभी में उन्होंने किस तरह से निष्पादन हो रही है सभी के लिए उन्होंने एक सिलसिलेवार ढंग से कमेटी बना दी है जो इस चीज़ों को देखेगा कि इसमें लेट हो रही तो क्यों लेट हो रही है और कोई धांधली हुई तो उसकी जांच करेगा। अब इसी बीच में एक आरा में एक खबर आई है जो कि 12 जमीन मालिकों को लगा है बड़ा झटका और 27 वर्षों के बाद उनकी जमाबंदी रद्द हुई। यदि आप इस चैनल में पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन करके हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे। कुछ रह जाए तो कमेंट कीजिए ताकि हम अगली वीडियो में इसको इंक्लूड कर सके। तो क्या है यह केस, मैं उसके बारे में सिलसिलेवार ढंग से चर्चा करूंगा। आरा सदर अंचल में एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए भोजपुर के ADM 9 जमाबंदी से जुड़े 12 लोगों की जमाबंदी को 27 वर्षों के बाद रद्द कर दिया है। करोड़ रुपए आंकी गई है और करोड़ की संपत्ति होने के कारण हाल फिलहाल इन दोनों चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला यह है कि यहां पर सरकारी गैर मजरूआ जमीन जिसका खाता नंबर 166 खेसरा नंबर 267 याद रखिए और रकबा 1 एकड़ है, इसके स्थानीय अंचल कर्मियों और पदाधिकारियों की मिली भगत से वर्ष 2098 और 99 में फर्जी ढंग से 12 लोगों ने इसका निबंधन करा लिया था। निबंधन कराने के दौरान इन लोगों ने सरकारी जमीन या प्रतिबंधित खाता होने से बचने के लिए जमीन का खाता ही बदल दिया। चूंकि सरकारी जमीन का खाता था उससे कोई जमीन ट्रांसफर नहीं हो सकती है तो उसने इसको खाता ही बदल दिया, बट खेसरा और चौहद्दी रकबा वही एज इट इज रहने दिया और इस तरह से उसका निबंधन कर लिया और उसका कब्जा भी ले लिया। अब एक दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े सरकारी जमीनों की घोटाले हुए बट इसका संज्ञान 27 साल के बाद में आया। इससे आप पता लगा सकते हैं कि राजस्व विभाग, भूमि सुधार विभाग किस गति से चल रही है। परंतु जांच में मामला सामने आया कि सही खाता संख्या 166 और खेसरा संख्या 267 रकबा 1 एकड़ के बदले सभी ने खेसरा 267 रकबा लगभग 1 एकड़, परंतु खाता जो सरकारी खाता 166 थी 166 थी उसके बदले वहां पर क्या लिखा गया 69 व 771 इसमें दर्ज कर दिया गया। चूंकि सरकारी खाते से लेन देन नहीं हो सकती थी प्राइवेट में, इसीलिए ऐसा खाता ही बदल करके 69 और 771 कर दिया, बट खेसरा वही रहने दिया और जमीन का रकबा चौहद्दी वही रहने दिया। इस तरह से अधिकारियों की मिली भगत से इसकी जमीन इस सभी लोगों ने 10 लोगों ने अपने नाम निबंधन करा लिया। चौंकाने वाली तथ्य यह है कि स्थानीय तत्कालीन अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी के मेल मिलाप और मिली भगत से सभी प्लॉट का दाखिल खारिज सभी 10 लोगों ने अपने नाम ट्रांसफर करा लिया। उसका जवाबबंदी भी बहुत आसानी से हो गया क्योंकि ये अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मचारी और ऊपरी स्तर के जो अधिकारी है ये सब मिले हुए थे। मामले का खुलासा जब हुआ जब एक अतिक्रमण की सुनवाई में अंचल अधिकारी ने, जो वर्तमान अधिकारी है उनका नाम है पल्लवी कुमारी गुप्ता, ने उस चीज को पकड़ा कि ये तो सरकारी जमीन है, इसका खाता उन्होंने चेंज करा करके और प्राइवेट में गैर कानूनी रूप से जमाबंदी कर दी गई है। जो वर्तमान में अंचल अधिकारी है पल्लवी कुमारी गुप्ता ने इस जमाबंदी को रद्द करने के लिए अपने ADM से इसकी अनुशंसा की और इस अनुशंसा के आधार पर ADM ने सुनवाई करके 27 साल से जो पोजीशन लिए हुए थे गैर कानूनी रूप से सरकारी जमीन पर निबंधन करा करके और उसकी दाखिल खारिज करा कर उसको रद्द कर दिया है और खाता खेसरा, जो पुराना खाता खेसरा है सरकारी और जो रकबा है उसको अपडेट करने का सख्त निर्देश दिया है अंचल अधिकारी को।
अब आगे देखिए कि बिहार भूमि लैंड म्यूटेशन में बढ़ती लापरवाही, नीतीश सरकार ने लिया बड़ा एक्शन और 2 अफसरों पर गाज गिरी है। हाल फिलहाल में मंत्री संजय सरावगी ने, बिहार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने काम के प्रति लापरवाही बरतने के लिए 2 अंचल अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई का उन्होंने आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने यह भी आदेश जारी किया है कि सभी राजस्व कर्मचारी अपने पद स्थापना वाले पंचायत में सख्ती से वहीं रहने का निर्देश दिया है। तो इस तरह से कर्मचारियों के पास 1 से अधिक पंचायत है, उन्होंने उसके लिए रोस्टर जारी कर पंचायत में रहने का दिन भी निश्चित कर दिया है, ताकि रैयतों को दिक्कत नहीं उठानी पड़े। और यदि किसी रैयत ने शिकायत की कि डेट पर वो नहीं मिले हमारे राजस्व कर्मचारी, तो उस पर भी सख्ती से कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है। तो इस तरह से रैयतों के हित में कई नए नए आदेश जारी हो रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ों का होना जरूरी है, ताकि जो बिहार भूमि में स्पेशल सर्वे का जो काम चल रहा है, जब तक इसका सही ढंग से निपटारा नहीं होगा तो आगे काम करने में काफ़ी कठिनाई होगी। यह मंत्री जी भी समझ रहे हैं और राजस्व कर्मचारी के ऊपर के अधिकारी भी समझ रहे हैं। इस कारण से तेजी लाने के लिए सभी करेक्शन को सही टाइम से दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने काम में लापरवाही बरतने के लिए 2 अंचल अधिकारी पर जो सख्त निर्देश दिया है, वह है बहादुरगंज और नवादा सदर के अंचल अधिकारी। इन दोनों पर लापरवाही का आरोप है। अंचल कार्यालय स्तर पर बढ़ती लापरवाही। मंत्री ने बताया कि नवादा के डीएम से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नवादा सदर के अंचल के अंतर्गत दाखिल खारिज वाद संख्या 9425 और 2023-24 की एक केस है, जिसमें खाता नंबर है 122, खिसरा नंबर है 791 में जो रकबा है, ये प्राइवेट आदमी का रकबा है, ये किसी रैयत का रकबा है, और इसको लापरवाही बरतते हुए राजस्व कर्मचारी और अंचल अधिकारी ने जल संसाधन विभाग के नाम से इसका दाखिल खारिज कर दिया गया है। यदि कोई जमीन, किसी प्राइवेट रैयत की जमीन यदि बेवजह सरकारी खाते में चली जाती है, तो कितना बड़ा लापरवाही नजर आ रहा है इनके अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारी पर। इसी तरह का मामला किशनगंज में भी आया है प्रकाश में। बताया गया कि बहादुरगंज के अंचल अधिकारी ने माह अगस्त 2024 से जनवरी 25 तक दायर दाखिल खारिज आवेदनों में से 143 आवेदनों का निष्पादन 75 दिनों के बाद किया है। तो जांच में पाया गया कि वैसा कुछ कारण नहीं था डिले का, और यह डिले करने का जो कारण है इसके लिए एक्सप्लेनेशन कॉल किया गया अंचल अधिकारी को, और इसका जवाब वो सही ढंग से नहीं दे पाए। इस कारण से डीएम के अनुशंसा पर जो नए मंत्री हमारे बने हैं संजय सरावगी जी, उसने बहादुरगंज के अंचल अधिकारी पर कार्रवाई कर दी है। इसी तरह दूसरे मामले में यह देखा गया है कि डीसीएलआर पूर्वी ने कोर्ट में दाखिल खारिज और भूमि विवाद के 5756 मामले लंबित है। कुल 6507 दायर वादों में से मात्र 751 का ही निष्पादन किया है। इसमें सितंबर से लेकर अब तक यानी 5 महीने में मात्र 138 यानी कि 138 वादों का ही निपटारा किया गया है। इस तरह की जो उदासीनता है डीसीएलआर को अपने कार्य के प्रति, वो कार्य को निष्पादन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। इस पर जो डीएम है, डीएम सुभद्रा कुमार सेन ने इस पर संज्ञान लिया है और नाराजगी व्यक्त की है, और डीसीएलआर पूर्वी से उसका एक्सप्लेनेशन कॉल किया गया है। यदि एक्सप्लेनेशन कॉल में अगर उन्होंने सही जवाब नहीं दिया तो डीसीएलआर पूर्वी पर भी कार्रवाई होना निश्चित है। इस तरह से मंत्री संजय सरावगी जी ने मंत्री बनते ही नए नए कड़े कदम उठा रहे हैं, ताकि रैयतों के हित में है और उनका टाइमली सभी काम हो जाए, तो एक बड़ी बात होगी। तो ये रैयतों के लिए एक बहुत पॉजिटिव बात होगी। इसी के साथ दूसरी वीडियो फिर से मिलते हैं। यदि कुछ रह गया तो अपने कमेंट्स में बताइए। यदि आप चैनल नए हैं तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर डाल दीजिए। हम इस तरह की वीडियो आपके लाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंजीनियर हरी, जय हिंद।